जिसमें प्रधान मैं हूँ, सेक्रेटरी नारंग साहब हैं, कैशियर शिवाज निर्मल और प्रेस प्रवक्ता चंद्रभान जी है, उप प्रधान रवि मेहता जी और बाकी 2 मेंबर हो उसका गठन किया, प्रयास साहब है और एक गुरदेव जी। तो 2 साल से जो एमसीओ की दुर्गति हो रही थी, शहर की दुर्गति हो रही थी, उसके लिए ये एसोसिएशन बनाई थी। आगे हम अच्छा काम करेंगे। डिमांड जो भी पब्लिक की है वो हाउस में उठाएंगे, सब काम की जिम्मेवारी। दुर्गति पार्षदों की हो रही है, शहर की हो रही है? शहर प्लस पार्षद, मैं ये कह रहा हूँ, शहर की और पार्षदों की, सभी पार्षदों की हो रही है। सभी पार्षदों की हो रही है। उसमें स्टाफ भी एक किस्म का फुटबॉल समझ के खुदा मार देता था एमसी को, ये उधर चले गया, वो उधर चले गया, उधर गए, इधर आ गए, इधर आ गए, उधर गए। हाउस की मीटिंग नहीं हो रही थी, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हाउस की मीटिंग की थी। अब मीटिंग की डेट फिक्स करेंगे, उस दिन फिर हम निश्चित करेंगे कि हर 2 महीने या 1 महीने में मीटिंग होती है। पिछले 2 सालों में 4 मीटिंग हुई। सबसे बड़ा रिवंज तो ये था। आज मुख्य एजेंडा यही है भी ये इस सिस्टम को ठीक करने के लिए स्टाफ प्लस सिस्टम में क्या क्या गलत है वैसे? अब सारा गलत ये है, अब एमसी फिरते रहते हैं, टेंडर लगते नहीं, अफसर कह देते हैं मैं क्या करूं, प्रधान जी कह देते हैं मैं क्या करूं, वाइस प्रधान कहता है मैं क्या करूं। अब सबकी आंखें खुल गई है एमसीओ की, सबको पता लग गया भी किसकी पावर क्या है, और जो गुटबाजी थी वो खत्म हो गई है। सब यूनिटली इकट्ठे हो गए हैं, आगे इकट्ठे ही काम करें। सारे पार्षद यूनियन में है, जो भाई बाहर रहना चाहता है उसकी यूनियन कोई मदद नहीं करेगी। आप क्या कारण मानते हैं, क्या कारण से बेकदरी हो रही थी? बेकदरी टेंडर नहीं लग रहे थे, कभी प्रधान रूस जाता था, कभी वाइस प्रधान रूस जाता था, इसी चक्कर में सारे चक्कर काटते रहते थे। कुर्सी भी अलग होगी, कच्ची भी लगी, अलग भी होगी, फिर भी विवाद जारी है। विवाद जारी था जी, टेंडर में आपको पता, आप भी शहर के नागरिक हो, आपको पता है कितना विवाद हुआ है। वो अब यूनियन बनने से विवाद हल हुआ है। भी एस्टिमेट बनाओ, टेंडर लगाओ, पास कराओ, 2 दिन बाद एस्टिमेट बन जाएगी। अब किसी को समझ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। बिना एस्टिमेट के तो टेंडर लगेगा ही नहीं, एस्टिमेट मस्ट है। पोर्टल पे सारा काम, अब ये मैनुअल तो है नहीं, भी बाद में बना देंगे। एस्टिमेट पोर्टल पे चढ़ेगा तभी टेंडर लगेगा। 2 साल में 1 दर्जन बार टेंडर जारी हो गए, रद्द हो चुके हैं, ऐसा हो गया। लगे ही नहीं टेंडर कुछ खास 2 साल में। मेरा ख्याल 30 लाख से ज्यादा वार्डों में काम नहीं हुए। गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, 60 करोड़ रुपया कमेटी में पड़ा है, फिर भी यहाँ लड़ाई है। अनुभव की कमी है, कोऑर्डिनेशन कमी है, अनुभव की भी कमी है, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, राजनीति भी आड़े आ रही है। राजनीति भी आगे आ रही है। कभी एक्शन में प्रधान की नहीं बनती थी, कभी प्रधान वाइस प्रधान की नहीं बनती, उसमें हमें फुटबॉल बनाया जा रहा था। तो ये नगर परिषद में तो ईओ वगैरह होते हैं, फिर एक्शन सर्वशक्तिमान होता है। नहीं, एक्शन अब टेक्निकली एक्शन है और नीचे काम में ईओ है। जो अभी एक पार्कों के टेंडर होके रद्द हो गए, क्या मामला? एमसीओ विभाग में था, भी इसमें बहुत घपला हुआ है, इसलिए सबने कहा भी ये कैंसिल किया जाए, और जिस पार्षद के वार्ड में वो पार्क है उसको इन्वॉल्व करके उसको दे दिया जाए, ताकि वो किसी मर्जी को, ये निर्णय हुआ है एसोसिएशन। जारी करने से पहले ऐसी सहमति नहीं ली गई? पहले तो इकट्ठे थे ही नहीं, गुटबाजी थी। कल रात को किसने जारी कर दिया अपने द्वारा, बिना पार्षदों की सहमति के, बिना हाउस की सहमति के? पता ही नहीं हमें तो क्या हुआ है, अब पता लगेगा सारी बात का भी क्या हुआ था क्या नहीं, पता ही नहीं। टेंडर कब लगे कब हुए, पार्क का कोई टेंडर ही नहीं हुआ। वैसे आप तो प्रधान रहे हो, सिस्टम क्या कहता है कि पहले हाउस में पास होना चाहिए? पहले हाउस में पास होना चाहिए।
पास तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ना, जब ये कैंसिल हो गए। नारायण साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल शाम को हमारी मीटिंग हुई थी और सभी पार्षदगण उसके अंदर मौजूद थे और पिछले 2 साल से हम जो फील कर रहे थे एक कि जन हित में कार्य यहाँ नहीं हो रहा है नगर परिषद के अंदर, उसका मुख्य कारण है एक तो रेगुलर मीटिंग का ना होना। हर महीने एक्ट कहता है कि हर महीने मीटिंग हो और उस मीटिंग में जो पिछली मीटिंग के निर्णय हैं उनको रिव्यू किया जाए और जो जनहित में या जनता की जो शिकायतें आती हैं नगर परिषद के अंदर उस पर भी चर्चा हो और कुछ कमेटियां बने, इसकी निगरानी कमेटियां बने शहर के कामकाज को देखने के लिए। वो कमेटियां ना होने के चलते एक तरफा काम हो रहा था, इसलिए। और दूसरा जो कल हम इकट्ठे हुए, एक सबसे बड़ा पक्ष इसके अंदर यही है, अच्छी बात है भी कोई आदमी, कोई भी पार्षद किसी भी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएशन है उसकी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जनहित में और जो आपका कमेटी का जो हाउस है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज हमने इसी कड़ी में प्रधान जी को एक नोटिस भी दिया है कि आप मीटिंग जल्द बुलाएं और आगे से सुनिश्चित करें कि हर महीने मीटिंग हो। ये एक्ट भी यही कहता है, रूल भी यही कहते हैं, तो नई गाइडलाइन है अर्बन लोकल बॉडी एक्ट की, वो भी यही कहती है। तो इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो इकट्ठे होने के बाद प्रधान जी भी उनको फ़ोन करा था हमने, आगे बातचीत सुनी है। साथ साथ में आज कई काम एक्शन को बुलाया था यहाँ जो काम रुके पड़े थे, जैसे कि बेंच है पार्कों के अंदर या वार्डों में बेंच की कमी है या रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से जो गलियाँ फूट गई हैं उनके रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहा है। उसका भी आज हमने बातचीत करी है कि वो 10-10 लाख रुपए के टेंडर जो है ना वो लग जाएंगे इसके अंदर। और भी छोटे मोटे इश्यू है जो वो मीटिंग में होने के बाद ही तय होंगे। तो बाकी तो कुल मिला के मीटिंग होगी तो उसमें चर्चा होगी। आज तो यही आप नोटिस देने आए थे प्रधान जी को, नोटिस हमने दे दिया है और उम्मीद करते हैं हम कि ये मीटिंग जल्द बुलाएंगे। और जो इसके अलावा वार्डों के अंदर जो गलियों की रिपेयरिंग है या नई गलियां बननी है वो भी एक, इसके अलावा शहर के अंदर और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई चौराहे हैं उन पर कोई स्टैचू लगने हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। या जो ट्रैक है जो बनना वॉकिंग ट्रैक है वो पेंडिंग पड़ा है, जिसकी अप्रूवल आ चुकी है। चिल्ली का उद्धार है, चिल्ली का काफ़ी आप सहदेवा जी आप देख रहे हैं कि 2012 से चिल्ली का चला हुआ है मुद्दा, जवाहर चौक में हमने लगाया था और आज तक वो जो है ना हुआ नहीं है। ये सारे काफ़ी इश्यू है जो उसमें चर्चा होगी। हाँ, तो इसलिए जो हम ना आज यहाँ इकट्ठे हुए सारे। ये कमेटी का गठन आज हुआ या कल हुआ? कल शाम को हुआ था लेट ओवर्स के अंदर। क्योंकि अभी सभी पार्षद नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं अब तो वही है, इकट्ठे हैं, सारे कोई बाहर इकट्ठे गया हैं, हुआ है, कोई अपने काम में बिजी है, सब इकट्ठे। मिली है सारे इसमें। और तो मैंने कह दिया आपको आप कि जो एसोसिएशन में नहीं रहेगा उसकी हेल्प नहीं करेंगे। एसोसिएशन के पार्षद बिल दे दे, थोड़ा सा बताएंगे कहाँ मीटिंग हुई, कितने पार्षद थे, कितने बाहर हैं, मैंने बताया ना 22 पार्षद थे। कल मीटिंग के अंदर हमें 11 बजे हमने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया था। उसके बाद हमने 5 बजे का शाम का समय रखा और जैसा कि सारे शहर को पता है विकास कार्य रुके पड़े थे, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए और जनता के हित के लिए हमने उचित समझा कि इस तरह की लड़ाई झगड़ा क्लेश और इस तरह की बातों के अंदर शायद शहर का विकास नहीं हो पाएगा। हमने क्या किया इसके लिए, हमने कल एक एसोसिएशन का गठन करने का विचार किया, जिस रिगार्डिंग हमने 5 बजे मीटिंग ली। हमें ये नहीं था कि एसोसिएशन के लिए इतनी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। परिस्थितियाँ थी कि लगभग 23 के आसपास पार्षद है मौके पे आ गए और जो 2 या 3 पार्षद हमारे मित्र नहीं आए उनसे जब हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमारे अटेंडेंस लगती है क्योंकि वो काम के रिगार्डिंग देंगे, वो भी अपनी सहमति हमारे अंदर देगी। तो 26 एमसी हम एकजुट इकट्ठे हुए हैं, जनता के हितों के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद एक है, हमारा टारगेट एक है सबका कि हम प्रधान या पहले उप प्रधान या पहले ठेकेदारों की लड़ाइयाँ किसी तरह से झगड़े रहे
काम नहीं हुए, उन सब कामों को एक साइड में रखते हुए हमने शहर के हित के लिए इस एसोसिएशन का निर्माण किया है। बुद्धिजीवी व्यक्तियों को साथ लेकर, सब संस्थाओं को भी मिलकर हम साथ लेकर चलेंगे। और हमारे बीच में जो प्रधान पद के लिए हमने अंकल अनिल गर्ग जी को और हमारे सेक्रेटरी पोस्ट के लिए श्री मोहनलाल नारायण जी को और संरक्षक की पोस्ट के लिए श्री किट्टू गुजरात जी है और इन सबको हमने चुना। निर्मल श्रीवास जी जिनको हमने वाइस सेक्रेटरी के तो एक अच्छी टीम हमने तैयार की है और अच्छी सोच के साथ किया है कि अब हम शहर को इस तरह से सुनना नहीं छोड़ेंगे कि शहर के अंदर हमारे ही परिवारों के लोग बसते हैं, हमारे ही जानकारी के, हमारे रिलेशन के लोग बसते हैं। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब के बाद नहीं आएगी। अनिल जी, एक ना सुझाव भी है, प्रश्न भी है। शहर का ना योजनाबद्ध ढंग से विकास नहीं होता। सब पार्षद भी सहमत हो गए। क्या होता है कि एक आप बजट दे देते हो 30 लाख, जो गली कमजोर होती है बढ़ा दी जाती है या ऊंची कर दी जाती है या नीचे कर देती है। सारी गलियों में पानी निकासी का सिस्टम नहीं है। तो क्या ये यूनियन इस विषय में पहले सोचेगी? सोचेंगे। कोई भी सड़क बनने से पहले जल निकासी, बरसाती पानी की निकासी, पेयजल पाइपलाइन ठीक है नहीं है, ये यही काम करेगी। जैसे हम पब्लिक हेल्थ से हम जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि शहर का पानी वाटर को निकालने के लिए काम करें। सीएम साहब से भी मिलना पड़ा तो मिलेंगे। उसमें 5-7 करोड़ का खर्चा है सारे शहर का, वो ताकि उसके पैसे आए और काम हो सके। आपके वार्ड में मेरे ख्याल वो है आशीर्वाद पैलेस वाला एरिया, तो उनका उद्धार होगा जी? कहीं उधार उनका काम चल रहा है, पाइपलाइन चल रही है, जो वाटर वर्क्स की डिग्गी में पानी डाला जाएगा और सड़क भी पीछे से बननी शुरू हो गई है। यदि शहर का पानी शहर में निकाल के स्टोर करना, क्या बीमारियों को नपना नहीं होगा? स्टोर करके वो जो रेन वाटर लाइन जा रही है ना पब्लिक हेल्थ, वहाँ से पंप करोगे? पंप लगेगा, 50 लाख का एस्टिमेट है। पंप लगेगा, पानी खींचेगा पाइपों में ताकि वहाँ पानी ना खड़ा रहे और वहाँ से लिफ्ट करके वो उस डालेंगे अगले दिन। वहाँ से कहाँ जाएगा पानी? जीटी रोड पे है ना 2.25 फुट की पाइप अच्छा, उस पाइप में उसमें डलेगा। कनेक्शन किया हुआ उन्होंने, तो उसमें चला। पहले भी जाता है डिग्गी का, एमसी कॉलोनी का पानी डिग्गी में आता है, डिग्गी से भर। कई लोग ना इतराज उठा रहे हैं भी अगर पानी यहाँ स्टोर हो गया तो लंबे टाइम तक मच्छर बीमारियों की प्रभाव नहीं, स्टोर नहीं करना पानी, स्टोर थोड़ा करना है। ये तो उस पाइपलाइन में जाएगा। अगर स्टोर करेंगे तो अगली 2-3-4 बारिश पड़ेगी तो फिर कहाँ इकट्ठा होगा? स्टोर करने का कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो आज एसोसिएशन बनी है, इसका मकसद नगर परिषद के अंदर जो काम है, लोगों के लटके हुए हैं या विकास कार्य जिसको आप बोल रहे हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे, हाउस के अंदर भी करेंगे, एसोसिएशन के अंदर भी करेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे जो और संगठन हैं शहर के अंदर काम करते हैं, अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी एक अपने सुझाव दें इसके अंदर शहर की बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। इस चौथा ये है, इसके अंदर अभी नई कॉलोनियाँ शामिल हुई हैं, स्लम एरिया जो बाहर के गाँव में अटैचमेंट थी जिनके साथ में, पंचायतों के साथ में, उनमें कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उनका जो प्रॉपर्टी आईडी का है वो सर्वे हुआ है, मैपिंग हुई है उसकी, उनको नोटिस बढ़ रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार जो गरीब परिवार है उन पर जो डेवलपमेंट चार्ज लगाया है, शहर में 120 रुपये लगता है घरों पर, उन पर 240 रुपये लगाया है, माफ हो रही है। और पब्लिक हेल्थ वालों से भी हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ डीएमसी साहब है या डीसी साहब है, उनसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करेंगे कि उन कॉलोनियों के अंदर जो पानी निकासी की समस्या आ रही है, मच्छर है वहाँ पर ड्रेन आउट सिस्टम नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, वो जो एस्टीमेट जल्द बनाकर उनका कार्य शुरू करें। उसके बाद में सड़कों का निर्माण हो। वो भी एक नागरिक हैं, वो भी टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये हम उसके अंदर हम एसोसिएशन के माध्यम से दूसरे अधिकारियों को मिलेंगे। एसोसिएशन का जो एक वाइड एक जो दायरा रहेगा वो सिर्फ यहाँ नहीं है कि नगर परिषद के अंदर हम काम करें, अधिकारियों से मिलकर भी काम करेंगे हम, दूसरे अधिकारियों से। तो हम चाहेंगे कि अधिकारीगण जो भी है, लोगों के काम रुके हुए हैं या इस तरह शहर का जो समुचित विकास है, जिसको हम समुचित विकास बोलते हैं, वो उस तरफ कदम बढ़े। साथियों, एक बहुत अच्छी शुरुआत। एक कहते हैं कि हम खबर तो लेने आए थे कि हमें सूचना मिली थी कि कुर्सियां चल रही हैं, कि तोड़फोड़ हो रही है, पार्षद लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा।
अनिल गर्ग जी अनुभवी हैं, शहर के विकास में योगदान रहा है, 2-2 वार्डों से पार्षद बनने वाले हैं। ज्योति मेहता जी 3 बार लगातार हैं, 3 बार से लगातार प्रधान है। और सबसे अच्छी खबर शहर के लोगों ये है कि पार्षद एकजुट हो गए हैं और इस चीज से परेशान हो गए हैं कि हम काम नहीं करवा रहे, पैसे हैं। तो मोहन नारंग जी के, अनिल गर्ग जी के, वधवा जी के सारे विचार सुने। हम इस बातचीत को खत्म करेंगे ज्योति मेहता जी से बातचीत करते हुए। ज्योति जी, आप तो 3-3 साल का अनुभव है, 15 साल हो गए होने अभी। हो जाएंगे सर, आप लोगों की दुआ से। तो ये यूनियन बड़ी, आप इसमें शामिल हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूनियन के साथ है हम, क्योंकि पहले कोई भी काम प्रोटोकॉल से नहीं हो रहा था। भाई जिस स्थान पे जिसको इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं थी। भाई कल हमने एक फैसला किया है कि सभी पार्षद प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे और काम को सुनिश्चित करेंगे, और हम यूनियन का हिस्सा है जी, यूनियन के साथ। नीलांशी के बाद सबसे युवा पार्षद कौन है आपके? अर्जुन। अर्जुन जी, ये जो आज यूनियन बनी है तो आपकी सहमति इनके साथ है? के साथ है। हम सारे पार्षद एकजुट होकर शहर के विकास में, वार्ड के विकास में एक साथ रहेंगे। हमने एक निर्णय और लिया इस एसोसिएशन में, अगर हमारे इस एसोसिएशन के किसी भी पार्षद में किसी भी डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं होती तो हम पूरा एसोसिएशन मिलके उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो अधिकारियों से बात करेंगे कि क्यों सुनवाई नहीं हो रही पार्षद की। निर्मल शिवाजी भी साथियों, निर्मल जी का तो विचार जोड़ लेंगे। बता दें, नगर परिषद फतेहाबाद में आज निर्मल जी इधर आओ। जो है निर्मल शिवाज अपने ना व्यक्तित्व के अनुसार ही अगर बोलेंगे तो मजा नगर आएगा। परिषद फतेहाबाद में आज शहर के पार्षदों के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में जो है कुछ फैसले लिए गए हैं, और वो फैसले ये हैं कि जो है शहर के सभी पार्षद मिलकर जो है एक यूनियन बनाए। उस यूनियन में जो है शहर के विकास के लिए सभी जो है काम करेंगे और शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और जो शहर में जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं, चाहे वो चिल्ली झील हो या और भी इसके अलावा वार्डों में गलियां टूटी फूटियों को लेकर जो भी समस्या हो, उसको लेकर जो है अब सभी पार्षदों ने आज एक यूनियन का निर्माण किया है और इसमें जो है मेंबर बनाए गए हैं। और उसके बाद इनका काम ये होगा कि वो सभी जो है आने वाले समय में मिलकर जो है शहर के विकास की बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।